हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 27 अगस्त 2021 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले कल के जो वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे उसको फटाफट रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में गढ़कलेवा छत्तीसगढ़ के अलावा किन राज्यों में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में। हाल ही में कहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ KVK पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोरिया जिला। हाल ही में वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्जियास मिज। ये मिज है। हाल ही में पूर्व विधायकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में श्री राम की 51 फीट की ऊंची मूर्ति बनाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रायपुर में। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल राम वनगमन पथ के तहत रायपुर के चंद्रखुरी में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है। मूर्ति का काम 90% पूरा हो चुका है। इसी माह मूर्ति को चंद्रखुरी में स्थापित की जाएगी। राम वनगमन पथ के 2 चरणों पर सरकार करीब 16 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चंद्रखुरी भगवान श्री राम की माता कौशल्या का मायका है। मसलन उनकी नैहाल देश में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर है जो चंद्रखुरी में स्थित है। राज्य सरकार ने भगवान श्री राम के 14 वर्ष की वनवास की कहानी को सजाने के लिए राज्य के कोरिया से बस्तर तक श्री राम वनगमन पथ बनाने का काम शुरू किया है। जहाँ जहाँ श्री राम के चरण पड़े थे उस स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश की 11 से अधिक जगहों को चिन्हित किया गया है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। जो श्री राम की 51 फीट की जो मूर्ति है वो रायपुर के चंद्रखुरी में स्थापित किया जाएगा। अब रायपुर में किया जाएगा। अब रायपुर की बात आई है तो रायपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैप में ये रहा रायपुर। रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861। मुख्यालय रायपुर। रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नया रायपुर। 1862 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन प्रथम नगर निगम बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र उल्ला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र ट्राईपोर्ट स्थिर है। सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र। साइकिल कॉम्प्लेक्स एग्रो एक्सपोर्टर जोन भानपुरी में अप्रैल पार्क, रोभाठा में मेटल पार्क, तिल्दा राइस कॉम्प्लेक्स पॉली पार्क छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिलें स्थित है। अटल नगर नया रायपुर, कुबेर भाटा और राखी गांव जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थित है। IIT पार्क स्थित जंगल सफारी जो खंडवा गांव में स्थित है। परसदा वी नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नागार्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद द्वारा निर्मित किया गया है। प्रमुख संस्थान NIT का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर। पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सक विश्वविद्यालय रायपुर। ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स। भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM रायपुर। मेड्स विश्वविद्यालय गुल्लू आरंग में स्थित। पुरकौती मुक्तगंज। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहजे एवं दर्शाने का प्रयास किया है। चंद्रखुरी कौशल्या माता भारत का एकमात्र हटकेश्वर मंदिर रायपुर खारून नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर श्री राम की जो 51 फीट की जो मूर्ति है यहीं पर स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है? इन चारों में से किसको दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मछली पालन को। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैबिनेट द्वारा बीते 20 जुलाई को राज्य में मछली पालन को कृषि का दर्जा देने का फैसला सराहनीय है। सरकार ने इस फैसले में मछुआरों को मत्स्य पालन के लिए किसानों के समान ब्याज रहित ऋण सुविधा मिलने के साथ ही जल कर और विद्युत शुल्क में भी छूट का लाभ मिलेगा। इससे राज्य में मछली पालन को बढ़ावा मिलने के साथ ही
जुड़े 2,20,000 लोगों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगी, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। अब मछली पालन को दोस्तों सरकार कृषि की दर्जा दे दिया गया है, इसके लिए आपको ऋण प्राप्त हो जाएगा। जैसे कृषि करने के लिए हमें ऋण दिया जाता है, उसीलिए अब मछली पालन करने के लिए हमें ऋण दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कितने नए तहसील बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 15 तहसील बनाए गए हैं। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर को तहसील बनाने की घोषणा हो गई है। गुरुवार को विधानसभा में मानसून सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की 15 नई तहसीलों के लिए घोषणा करते हुए स्थापना के लिए संभावित व्यंग पेश किया है। लंबे समय से एलबी नगर को तहसील बनाने की मांग उठ रही थी। डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू की सक्रियता ने सबसे बड़े गांव को या ग्राम को अलग कर तहसील दर्जा दिलाया है। लोकमड़ई और दौरान एलबी नगर पहुंचे मुख्यमंत्री के समक्ष विधायक ने तहसील की मांग को प्रमुखता से रखी। नई तहसील 39 ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। इससे खासकर वंचल पंचायतों की दूरी को राहत मिलेगी, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। जो 15 नई तहसीलें की घोषणा हो गई है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर को आप याद रखिए। हाल ही में तेजी से चल रहा आधार से राशन कार्ड जोड़ने का काम देश के कितने राज्यों को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 राज्यों को छोड़कर पूरे इंडिया में इसको लागू कर दिया गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। देश के करीब 4.98 लाख राशन की दुकानों में 23 जुलाई तक EPOS डिवाइस लग गई है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना में कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गई है। खाद्य अधिनियम के तहत आने वाली कुल 86.7% आबादी इसके दायरे में आ गई है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी इस योजना को लागू कर दिया गया है। वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना अभी तक 3 राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। विभाग इन राज्यों में संपर्क है और जल्द से जल्द राशन पोर्टेबिलिटी स्कीम को लागू करने का प्रयास कर रही है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। इस योजना के तहत दोस्तों आधार से आप कहीं पर राशन ले सकते हैं। यह ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गार्ड।